नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। आज बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां से उन्होंने चुनावी हुंकार भरी। धारा 370 हटने के बाद वो पहली बार श्रीनगर पहुंचे थे। वहां से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, परिवारवाद भी उनके निशाने पर रहा और उन्होंने विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर की बातचीत की। करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर से क्या राजनीतिक फायदे भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है या मिलने जा रहा है। इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल गोयल और राजनीतिक विश्लेषक रत्नेश मिश्रा। जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा और खिलने जा रहा है। इस तरह की स्थिति में यह आकलन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अपने विदाई भाषण में भी, संसद में जो विदाई भाषण था तब भी इन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था और वहां की सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय का उन्होंने जिक्र किया था और धारा 370 का भी जिक्र किया था। और आज धारा 370 हटने के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री का कश्मीर का। अनिल गोयल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है भाई जी। अनिल गोयल जी, क्या संदेश दे रहे हैं आज आप जम्मू कश्मीर से इस देश को? नहीं, हमारा संदेश तो बड़ा स्पष्ट है जी। जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में वो बात लागू हुई है और आज कश्मीर तेजी से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जो कश्मीर हिंदुस्तान की बाकी चीजों से दूर रह रहा था, आज वो उसमें शामिल हो गया है और जिस तरीके से डेवलपमेंट वहां की हो रही है, उस डेवलपमेंट को वहां के कश्मीर के लोग पसंद कर रहे हैं। और आज इतिहास में पहली बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रधानमंत्री जाकर के ओपन जीत के अंदर जिस तरीके से वहां पर जाकर के उन्होंने कार्यक्रम को करा है, ये वाकई में बहुत ही गौरवपूर्ण है। बहुत देश के लिए सम्मान की बात है कि जिस देश को हिंदुस्तान से कटावा मानते थे, जिस देश में धारा 370 लागू थी, जो अलग प्रधान था, अलग विधान था, उन सबको खत्म करके हिंदुस्तान की बाकी सब चीजों से वो मिल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो केंद्र की योजनाएं थी उसका लाभ या तो मिल नहीं पाता था जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, या मिल पाता था तो बहुत देर से मिल पाता था। अब वो हाथों हाथ सब चीज मिल रही है। वहां पर एक सही मायनों में पर्यटन उद्योग का बहुत अधिक बढ़ावा मिला है, एजुकेशन लाइन में भी बहुत अधिक बढ़ावा मिला है और स्वास्थ्य के मामले में भी बढ़ा है और टोटल जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां की जनता ये देख रही है इस डेवलपमेंट को और इस डेवलपमेंट से प्रभावित होकर के ही निश्चित तौर पर आज देश की जनता हमारे साथ जुड़ रही है, जम्मू कश्मीर की जनता भी हमारे साथ जुड़ रही है और पूरा देश ये देख रहा है कि एकमात्र ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने चाहे देश के अंदर का मामला हो, चाहे देश के बाहर का मामला हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश की शिक्षा का मामला हो, चाहे देश के स्वास्थ्य का मामला हो, किसी भी मामले में समझौता नहीं करते हुए आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे चंद्रयान का मामला हो, चाहे गगनयान का मामला हो, मतलब आप ये देखेंगे कि जिस क्षेत्र में हम निगाह करेंगे उस क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है, तेजी से तरक्की कर रहा है और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है और निश्चित तौर पर उससे प्रभावित होकर के आज वो देख रही है कि देश को एक ऐसा नेता मिला है जो सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं या अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव अगर चाहते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लालू यादव चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, शरद पवार चाहते हैं मेरी बेटी बने, ममता बनर्जी चाहते हैं मेरा भतीजा बने, लेकिन सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो भी बनेगा वो देश का नागरिक बनेगा और उसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ के सहयोग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये निश्चित तौर पर हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। अनिल गोयल साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। हाँ जी। जी, मोदी जी ने आज कहा कि मोदी आपके प्यार का कर्ज चुकाने में पीछे नहीं हटेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसका क्या मतलब है पॉलिटिकली बताइए, कौन प्यार का कर्ज? इसमें पॉलिटिकली नहीं है,
मोदी जी ने जब एक बात कही कि पूरा हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का मैं परिवार का मेंबर हूं, वो मेरे परिवार के मेंबर है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी पूरे देश को एक एक व्यक्ति को, हर समुदाय के व्यक्ति को साथ लेकर के चल रहे हैं। और जिस तरीके से अपार जनसमूह आज JNK में देखने के लिए मिला है, एक ऐतिहासिक रैली वहां पर हुई है, तो उसको देख करके मोदी जी स्वाभाविक भावुक होकर के ये बात वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपने जो मुझे स्नेह दिया है, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं इसको नहीं भूलूंगा। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश के लिए जीते हैं, वो परिवार के लिए नहीं जी रहे हैं, वो देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को बुलंदियों पर कैसे पहुंचाया जाए, और देश के हर नागरिक से उनका प्यार है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर लोगों के, हर क्षेत्र के हित की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। और बड़ी छोटी छोटी सोच लेकर के, जैसे एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने देखा कि हमारी माताएं बहनें सुबह शौच जाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, घरों में व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने इज्जत घर बना करके, शौचालय बना करके पूरे हिंदुस्तान में इतनी छोटी सी चीज का एक बड़ा मैसेज दिया है। इसी तरीके से देखें, हमारी माँ बहनें जो है चूल्हा जला करके आंखों में आंसू आते रहते हैं और वो रोटी बनाती रहती हैं, उनके लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जब ये देखा है कि देश की चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, आज अगर देश की सेना की बात करें तो जो आधुनिक साजो सामान से देश को सुदृढ़ किया है कि आज कल तक पाकिस्तान आज दिखाता था और आज चीन भी घबराता है बात करने में, तो एक ये सीधा पूरा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भी आज मैं बहुत अधिक खुश हूं, या मैं आपको मतलब कितना धन्यवाद करूं कि जिस हिसाब से आपने मेरा स्वागत करा, अभिनंदन करा, अधिक संख्या में लोगों ने आकर के उनको सुना है, तो स्वाभाविक बात है। और ये बात प्रधानमंत्री जी मन से कहते हैं, उनके दिमाग में जो आता है वो मन से कहते हैं, और वो हर देश के हर क्षेत्र की समस्या को पहचानते हैं, उसके समाधान का रास्ता ढूंढते हैं, उसके समाधान करने की कोशिश करते हैं। देश के हर वर्ग के मतदाता को, हर वर्ग के लोगों को उनकी चिंता है कि हर वर्ग के लोग मेरे खुशहाल बने, आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, उनकी आर्थिक तरक्की कैसे हो, वो मजबूत कैसे हो, गरीबी से बाहर कैसे निकले, अपने पैरों पर खड़े कैसे हों, उनकी पूरी योजनाओं में एक योजना देखी जाएगी कि कोई सरकार को दिवालापन बनाने की बात नहीं है। जैसे बाकी सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके सरकार चला रही हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई हम अपने युवाओं को इतना मजबूत खड़ा करें कि वो खुद ही रोजगार बांटने लगे, खुद अपने पैरों पर खड़े हों। तो उस चीज पर देख करके उन्होंने देखा है। आज JNK में, जम्मू कश्मीर के अंदर जब धारा 370 खत्म हुई है, 35 से खत्म हुई है, और धारा जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा है, और उनके प्रगति के साथ में वहां की प्रगति हो रही है, और उस प्रगति देख करके जहां कश्मीर के लोग खुश हैं, वहां निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को खुश है कि हमारी योजना लागू होकर के आज जम्मू कश्मीर भी तरक्की कर रहा है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज देश के प्रधानमंत्री श्रीनगर में थे। धारा 370 हटने के बाद पहली बार वो जो है श्रीनगर पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विकसित जम्मू कश्मीर की बात होगी, पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है और यहाँ का जो माहौल है पहले से ज्यादा अब बदल चुका है, खुशनुमा हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ करते उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में चुनौतियों का सामना करने का हौसला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे राजकीय रणक्षेत्र।